बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आईने नौ से डरना, तर्ज़ कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। आज मैं अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। तहरीक दिफा इस्लाम व पाकिस्तान का पाकिस्तान के अंदर जितनी तेज़ी से वर्क हुआ, काम हुआ, ये बड़ी खुशाइंद बात है, हौसला अफजा बात है। लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी तहरीकों का हम जायज़ा लें, वो उस वक़्त तक मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सकती जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी बैक के ऊपर खड़े ना हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी हमने तहरीक दिफा इस्लाम व पाकिस्तान की रुकनियत साजी की मुहिम शुरू की है। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान का तयन भी कर दिया है, जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदी अरब में, दीगर ममालिक में, कतर के अंदर, USA में, UK के अंदर। तो ये तमाम साथी अपने अपने मुल्कों में अल्लामा शहीद की उस हुर्रियत फ़िक्र और बेदारी की तहरीक का हिस्सा अगर बनेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, तो आप देख लें कि हालिया सैलाब के अंदर आपको सेकुलर जो सियासी पार्टियां वो कहाँ पे नज़र आई हैं। तमाम सैलाब की इमदाद के अंदर आपको अगर नज़र आई हैं तो मजहबी दीनी पार्टियां नज़र आई हैं और वो दिन भर रात आपकी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात ये है कि आप मजहबी पार्टियों को खिदमत खलक के लिए, खिदमत इंसानियत के लिए तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वही पार्टीज़ आपको कहती हैं कि हमें असम्बली में भी पहुंचाया जाए ताकि ट्रांसजेंडर बिल्स और इस तरह के एक्ट खिलाफ शरीयत और खिलाफ इस्लाम पास ना हो, आप उनका साथ नहीं देते। अब वो वक़्त आ चुका है कि आपको ना नून ना जुनून, रब की धरती, रब के कानून के ऊपर अमल पैरा होना होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि राहज़नों ने राहज़नी की है, लेकिन राहबरों ने भी क्या कमी की है। हुक्मरां हो गए कमीने लोग, हाक में मिल गए नगीने लोग। ये एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को पकड़ने के अंदर, पूरे सैलाब के अंदर एक दूसरे के पीछे पड़े रहे हैं। खिदमत इंसानियत किसने की है? वो घर कौन तमीर करा रहा है? आप सब साथी अगर तहरीक दिफा इस्लाम व पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाएं तो अल्लाह के फजलो करम से वो वक़्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के तूलो अरस के अंदर ये तहरीक भी, हुर्रियत फ़िक्र और बेदारी की ये तहरीक भी एक आलमगीर तहरीक की शक्ल हासिल कर लेगी। तो मैं अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी मुल्क के अंदर हैं, आप तहरीक दिफा इस्लाम का उसी तरह काम करें जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने इसको वेलकम किया है। अल्लाह के फजलो करम से जो जोशो खरोश और वलवला पाकिस्तान के वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ख़वातीन, प्रोफेशनल्स, उलमा, खुतबा, कुर्रा ने इस तहरीक के हवाले से मुज़ाहरा किया, जिस जोशो खरोश का मैं आप लोगों से भी तवक्को रखता हूँ कि आप सब साथी भी जो बाहर रहते हैं, USA के हों, UK के हों, जहाँ के भी हों। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग वो हैं कि आप परदेश काट रहे हैं, लेकिन आपके दिल पाकिस्तान के लिए धड़क रहे होते हैं। हमेशा हर मुश्किल वक़्त में आप लोगों ने पाकिस्तान को जो इमदाद फराहम की है, हर मुश्किल वक़्त में आप लोगों ने जो पाकिस्तान के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाया। पाकिस्तान, मैं ये तो नहीं कहता, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि सिर्फ 40 लाख के करीब अफराद सऊदी अरब में पाकिस्तानी मौजूद हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। आप लोग पाकिस्तान की मईशत के लिए भी रीढ़ की हड्डी है, तो पाकिस्तान की तहरीकों के लिए भी आप लोगों को ये किरदार अदा करना होगा और आपको हमारे शाना बशाना खड़े होना पड़ेगा। मैं अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों से ये तवक्को रखता हूँ कि वो तहरीक दिफा इस्लाम के शोबा खिदमत हलक के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए और पाकिस्तान में दिफा इस्लाम व पाकिस्तान के लिए भरपूर एक तो फ़ाल किरदार अदा करेंगे और दूसरा इसको माली तौर पे मुस्तहकम करने के लिए भरपूर इमदाद भेजेंगे। परवास तो दोनों की है इस एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और, अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं लेकिन मुल्ला की अदा और है मुजाहिद की अदा और। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।